पर पिछले कार्यकाल में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे, जैसे रोड, पानी और खंभों के ऊपर लाइटें, रेलवे लाइन के आसपास में जब अवैध कब्जे कर रखे हैं, किसी ने कुछ बना रखा है, किसी ने कुछ बना रखा है, तो उनकी तोड़फोड़ जो भी बहुत अच्छा हुआ। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के पैरों को हाथ लगाया जा रहा है। विश्व में पहला ऐसा नेता है जिसको हर प्रधानमंत्री ने खूब सम्मान दिया, बढ़िया इज्जत दी। दर्शकों, एक आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको विजय बिहार से तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के लिए जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। हमारे साथ मौजूद है राजेश गुप्ता जी। राजेश गुप्ता जी, एक आपका स्वागत है। लाखों हजारों में दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे विधायक कुलवंत राणा की। ढाला विधानसभा के अंदर अगर हम बात करें तो अपने को काम के नाम से जाने जाते हैं। क्या कुछ कहना चाहिए विधायक जी के लिए? हाँ जी, कुलवंत राणा जी ने पहले ही अपने विधायकी पद पे अच्छा काम किया था, तो ये देखते हुए यहाँ की जनता ने उनको भरपूर प्यार भी दिया। अपने वोट से उनको दोबारा विधायक चुन करके लाए और विधायक जी अच्छा काम कर भी रहे हैं। अभी तो कुछ समय ही हुआ है, उन्होंने काम भी अच्छे कर रहे हैं और काफ़ी हद तक छोटी मोटी प्रॉब्लम जो थी उन्होंने हल कर ली है। ढाला विधानसभा के अंदर अगर हम बात करें तो ढाला विधानसभा की जो जनता कहती है, ढाला विधानसभा की जनता कहती है विधायक कुलवंत राणा जी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। हाँ जी, उन्होंने अपने पिछले समय पर पिछले कार्यकाल में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे, जैसे रोड, पानी और खंभों के ऊपर लाइटें। काफ़ी हद तक उन्होंने हमारे विधानसभा में बहुत अच्छा काम किया। रोनी में इन्होंने काफ़ी बरात घर बनाए जी, लोगों के लिए बहुत काम किया। मैं आज बात करूंगा किस तरीके से आप लोगों ने मोदी जी के नीतियों को जन जन तक पहुंचाया, क्योंकि दिल्ली में 10 साल से आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था चुनाव से पहले कि अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। वाकई में आप जैसे युवाओं ने, आप जैसे लोगों ने एक इतिहास कायम किया। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। तो सबसे पहले ये बताएं किस तरीके से मोदी जी के नीतियों को जन जन तक पहुँचाया आप लोगों ने? क्योंकि मोदी जी की नीतियों को पहुँचाने की जरूरत तो है नहीं, अपने आप ही पहुँच जाती है। तो मोदी जी के ऊपर तो पूरे हिंदुस्तान को क्या, पूरे विश्व को विश्वास है भाई आज के समय में। बाकी उनकी नीतियों को पहुंचाने के लिए अपने आसपास जितने भी हैं उनके घरों में जाना, डोर टू डोर जाना, बहुत बढ़िया। अपने फोन द्वारा जो नेटवर्क है उन तक अपनी उनकी नीतियों को पहुंचाना, जन जन तक पहुंचाया। हाँ, जन जन तक हमने पूरी कोशिश करी कि उनकी नीतियाँ उन तक पहुंचे और हम लोग उनका भरपूर फायदा उठा सके। तो दिल्ली में जो पिछली सरकारें थी, मैं बात तो आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में 10 साल से, पिछली सरकारें जो तो काम जो हो रहा था, अगर हम बात करें तो लोकल ट्रेन के तरीके से, मालगाड़ी ट्रेन के तरीके से, दिल्ली में क्या बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास होगा? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। देखा दिल्ली की जो मंत्री है। हाँ जी, बुलेट ट्रेन का भी मेरे हिसाब से तो कम रफ्तार बताई गई है। जिस हिसाब से सरकार बनते ही ये दिल्ली में सबको दिख रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से जमुना जी की सफाई है और नदी नाले अपना जितना बढ़िया सफाई हो रही है और रोडों का काम हो रहा है। और फिर मुख्य चीज़ है कि ये जो गलत रोगिया टाइप के लोग आकर के बसे हुए थे अपने रेलवे लाइन के आसपास में जब अवैध कब्जे कर रखे हैं, किसी ने कुछ बना रखा है, किसी ने कुछ बना रखा है, तो उनकी तोड़फोड़ जो ये बहुत अच्छा होगा। जब तक ये सफाई नहीं होगी दिल्ली कैसे सड़क बन सकती है भाई? सफाई तो होना जरूरी है। आम आदमी पार्टी ने वादा किया था दिल्ली को मैं लंदन बना दूंगा, पेरिस बना दूंगा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को ना तो लंदन बनाया ना तो पेरिस बनाया, बल्कि अगर हम बात करें तो दिल्ली को जो है पिछले, अगर हम बात करें तो 15 साल पीछे ढकेल दिया है। नहीं भाई, केजरीवाल जी रहे होंगे अफसर, लेकिन उन्होंने दिल्ली को और दिल्ली की जनता को ये एहसास करा दिया कि भूल एक बार कर ली, दोबारा अब नहीं करनी। इस तरीके के चोर लोगों को सत्ता में नहीं बैठने देंगे। फिर आपसे पहला और आखिरी सवाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पहले एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं
अगर बात को तो मुख्यमंत्री तो बहुत सारे और भी थे, शीला दीक्षित थी, लेकिन पहले एक ऐसी मुख्यमंत्री मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2 बजे रात को रोड पर होती है, सड़क पर होती है। पहले एक ऐसी मुख्यमंत्री जो लगातार काम करे, 2 बजे रात को हम और आप इसी के अंदर सोते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे गुप्ता जी? देश की जनता और देश के प्रति जो प्रेम होगा वही लोग तो देश के लिए काम करेंगे यार। जिन लोगों के मन में देश के प्रति भावना नहीं है, वो सिर्फ अपनी जेबें, अपने रिश्तेदारों की जेबों को ही भरना चाहते हैं सिर्फ, तो वो काम क्या करेंगे? वो तो अपने लिए जिएंगे ना। जिसने देश के लिए काम करना है वो तो देश के अंदर गलियों में क्या, वो तो हर जगह दिखेगा, 24 घंटे दिखेगा भाई, जैसे वो दिख भी रही है, काम भी कर रही है। और देखो ना, मोदी जी को आज तो दिल्ली होते हैं, कल अमेरिका होते हैं, परसों रूस होते हैं, कभी कहीं तो ये देश भावना ही था जो उनके प्रति, देश के प्रति जो उन्होंने अपने आप को समर्पित किया है देश को। मैं अगर बात करूं, आज हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया के अंदर डंका बज रहा है, पूरे हिंदुस्तान का नाम अगर हम बात करें पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है। इससे पहले अगर हम बात करें तो लोग हिंदुस्तान को लोग जानते नहीं, जानते थे इतना नहीं जानते ना, आज नाम रोशन हुआ है नरेंद्र मोदी जी की वजह से। क्या कुछ कहना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए आप? बिल्कुल, मैं 2 शब्दों में, बहुत बड़ी बात है, किसी दूसरे देश का प्रधानमंत्री अगर हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री के पैरों को छू रहा है तो मेरी नज़र में इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है। जिस देश को लोग प्रधानमंत्री को विदेश में जाते थे तो सही तरीके से सम्मान तक नहीं मिलता था, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के पैरों को हाथ लगाया जा रहा है। विश्व में पहला ऐसा नेता है जिसको हर प्रधानमंत्री ने खूब सम्मान दिया, बढ़िया इज्जत दी पूरे वर्ल्ड के अंदर। दूसरी बात, जितना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मान, गॉड ऑफ ऑनर हर देश में जाते ही मिलता है, ये कोई आम लोगों को मिल सकता है क्या? जिसके प्रति जिसके मन में अपने देश और दूसरे देशों के लोगों के प्रति भी उनके मन में इतना प्यार, इतनी मोहब्बत है, तभी तो लोग जानते हैं, तभी लोग मानते भी हैं। इसीलिए कि उनके पैरों को हाथ लगाना, उनकी नीतियों के ऊपर आज हमारा देश जो अभी कितना टाइम हुआ है, कुछ नहीं। अगर यही और 20-25 साल मिल जाएगी तो दिखेगा कि ये पेरिस से भी आगे बढ़ती है। ठीक है राजदूत, समय देने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, जिन्होंने भाई कुलवंत राणा के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले, अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। इन्होंने बताया कि दिल्ली को यदि ये 5 साल मिल जाएगा तो 5 साल के अंदर में दिल्ली लंदन नहीं बल्कि जो है पेरिस से ज्यादा भी विकास होगा। आप देख रहे हैं ABP। नमस्कार।